जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव भगवान सच्चे दरबार की जय हो। परम पूज्य श्री श्री 1008 सर्व सत्यानाश महाराज। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप देख रहे हैं एक पाखंडी तांत्रिक मुल्ला मौलवी झाड़ फूंक करने वाला एक बहन के साथ उल्टा सीधा कर्म करने के लिए वो देखो तैयार है। ठीक है, उसकी बहू की सास ही उसे लेकर के आई इस तांत्रिक के पास कि बच्चा करवा देंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर ये लोग बच्चा करवाने लग जाएं तो परमात्मा का तो कोई ऐसी अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसकी पाखंडी की करामात देखिए, ये कर क्या रहा है। इन लोगों को कितना भी समझाया जाए, कितना भी रोका जाए, पर फिर भी इन लोगों को इस तांत्रिक के माध्यम से बच्चा होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से बच्चा किसके हो जाते हैं और किस किस के नहीं हुए हैं वो भी लोग वहाँ पहुँच जाएं। ठीक है, और ये अगर बच्चा कर देते होंगे तो ये लड़का लड़की भी कर देते होंगे। लड़कियों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लड़के हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पुत्र प्राप्त हो। ठीक है, और पुत्र ही पुत्र सबको प्राप्त हो। पुत्र पसंद है, पुत्र प्रिय है, पुत्र की आवश्यकता है, पुत्री का कोई अर्थ नहीं है। अगर पुत्र का कोई अर्थ नहीं है तो फिर पुत्री का कोई अर्थ नहीं है तो फिर पुत्र के साथ शादी कर ले, लड़का लड़के के साथ शादी कर ले, बहू बना के घर में रखे। और नहीं कर सकता ना, क्योंकि उन्हें बहू चाहिए उसका। और बहू अगर चाहिए तो बहू तो तुम पेट में ही घोट देते हो, बहू आएगी कहाँ से। ठीक है, छोड़िए इन बातों को, आगे देखिए। ये जो तांत्रिक है, ये तांत्रिक देखिए इसकी प्रक्रिया देखिए कर क्या रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कौन से बच्चे होते हैं। उसको बेहोश कर दिया है, क्या पिलाया है उसको, क्या किया है नहीं पता है। अब इस प्रकार से तो बच्चे नहीं होते हैं जैसे ये बच्चा कर रहा है। ये जीवन बर्बाद करने के लिए मुल्ला मौलवी झाड़ फूंक करने वाले अभी सर्व सत्यानाश महाराज मर नहीं गए, ना कहीं चले गए हैं। ठीक है, वो इसीलिए आए हैं यहाँ तुम्हारी रेल बनाने के लिए। ठीक है, और जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी विनाश ही विनाश होगा, विनाश ही विनाश। अब आप खुद देख लीजिए इन लोगों को, ये पाखंडी तांत्रिक और ये लेडीज कहती है कि ये बाबा बहुत चमत्कारी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये सबको भस्म कर देते हैं, आग में जला के राख कर देते हैं। तो भाई जब ये सब इतने बड़े शक्तिशाली हैं तो अपने घर से ही क्यों नहीं मंत्र मारा। हैं, देख लीजिए आप स्वयं। और इतने बुरे जो व्यक्ति हैं, इनको कितना भी समझाओगे इनके समझ में नहीं आएगा। ना तो झाड़ फूंक करवाने वाले और करने वाले अंतर नहीं है और ना कमी है, सब एक से हैं। अब लोग ने जरा से देखिए, ये मासूम सी ये है, ये बच्ची देखो ये क्या क्या कर रखा है। देखो पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी इसकी। और ये कहते हैं कि मैं संसार का सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वो कर देता हूँ, और मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। जिसका जिस्म अच्छा लगता है तो मुझे वो जिस्म चाहिए। ठीक है, इसकी ये प्यास बुझाएंगे। और ये किस प्रकार के लोग हैं, इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी नहीं सुधरे हैं। अभी ये मार भी खाएंगे और सुधर जाएंगे भी। और ये तो हमारा दावा है कि जितने भी इस तरह के तांत्रिक हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी रखेंगे नहीं, इनकी सारी विद्या को नष्ट करेंगे और शनि बाबा की इन पर को दृष्टि डालेंगे, जिससे ये बर्बाद हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि गलत करना है तो सबसे बड़ा गुनाह है, पर समझते नहीं। आए दिन प्रतिदिन एक नया से नया वीडियो दिखाते हैं, हम बताते हैं, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आए। इसके लिए मैं क्या करूं। ये देखो पाखंडी वो बाबा है जो किसी के साथ इतना अत्याचार करेगा और अपने बस में कर करके ये देखो क्या न क्या करने वाला है।
समय बड़ा अनमोल है, इसको ज़रा सोचिए। ये बहन जी पहुँच गई वहाँ पर, ये कैमरा लेकर के, जो इनके अभी इनके कनपटी लाल होगी, गर्म होगी, उसके जटाजूट उखाड़े जाएंगे और ये पिटेगा भी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार ये तांत्रिक पकड़े जाएं, हर वक्त मारे जाएं, पीटे जाएं, लठियाए जाएं। आज नहीं तो कल पिटोगे ज़रूर, मार खाओगे ज़रूर, परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे मूर्खों को सजा दे। समझ में नहीं आता है क्यों इस पाखंड के चक्कर में पड़े हुए हो, ऐसे पाखंड के चक्कर में पड़े क्यों हो? जहाँ सत्य ना हो वहाँ जाते क्यों हो? पहले तो वैसे कर्म करते हो जो परमात्मा जब दंड देता है तब भागने लगते हो, हैं? परमात्मा की कृपा से पेट में गर्व आ जाए, परमात्मा की कृपा से पेट में गर्व आ जाए। जब गर्व आ जाए, शादी से पहले अपनी इज्जत रखने के लिए उस गर्भपात कर देते हो, नष्ट करवा देते हो पेट से ही। और जब बच्चा नष्ट कराना अच्छा लगता है और जब परमात्मा बच्चा देता ही नहीं है तो फिर कोख पकड़ के भागते हो, या डॉक्टर के पास भागते हो, भगत झाड़ फूँक करने वाले भागते हो, कोई मंदिर जाते हो, मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, अपना धर्म बदलते फिरते हो। फिर क्या बच्चा हो जाएगा? कभी होने वाला नहीं है। कभी भी ये मुल्ला मौलवी झाड़ फूँक करने वाले अगर संतान करा दें तो आज कोई बांझ ना घूमता होता, कोई बांझ नहीं घूमता होता। और डॉक्टर अगर बच्चा करा लिए होते तो भी कोई बांझ नहीं फिरने वाला होता। ठीक है, एक हिंदू धर्म में एक व्रत आता है करवा चौथ। बताते हैं करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु बढ़ जाती है, अमर हो जाता है। अगर अमर हो जाता होता तो आज कोई विधवा नहीं घूमती होती माँ बहन। ठीक है, उनके पति खर्च नहीं हो जाते। व्रत करने के बावजूद भी ये प्रक्रिया हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, लो ये लो, ये लो, आओ पीटो पीटो, साले को पीटो ढंग से। ये मूर्ख इतने मूर्खता हैं, इनको कितना भी समझाया जाए इनके समझ में नहीं आता है। हे पाखंडियों, हे महामूर्खों, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारा तो सत्यानाश होगा, सत्यानाश। क्योंकि सत्यानाश महाराज के कैमरे में ऐड हो रहे हो, इसलिए सत्यानाश होगा तुम्हारा। ये देखो जटाजूट इनके उखड़ गए हैं। अब ये पाखंडी अच्छे से पकड़ा गया है, इसकी अच्छे से बड़े भैया खातिर करिए, इसकी ऐसे करिए, यार दीजिए फटाफट, इसको मारना बंद मत करना, इसकी चमड़ी उधेल दो। हाँ, अरे जरा तुम कैमरा तुम पकड़ो, हम इसको अच्छे से धुलाई कर देने। अब भाग रहा है, ये कहाँ जा रही? पकड़ो पकड़ो, दो कनपटी में इसके साथ दे दे दे, अरे दो इसके दो, और मार हैं भाई। इतना अत्याचार करके कहाँ जाओगे? और ये देखो बहू को छोड़ के भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों का नाश होगा, बिल्कुल नाश होगा। और अबे आजा आजा, कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ, इधर इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, ऊपर लाओ इसे, इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आ, इधर ला लो इसको, दो कान में दो, कान में दो इसके, भाग के दो दो दो। ये बहुत ऐसे लाओ, इधर लाओ इसे। बे मूर्ख, तेरे को शर्म नहीं आती है? कैमरा बंद कर दे। कैमरा बंद नहीं होगा साले, तेरी हैं, तेरे को मार देना पूरा, हम तेरा बत्ती से लाल कर देंगे। तूने बिल्कुल ज़िंदगी झंड करके रख दी है उसकी, हैं? और दो इसके, इसको बख्शना नहीं है, इसको इतना मारो ये भी समझ जाएगी हाँ क्या सत्य है क्या असत्य है। बताओ, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी लोग, हैं? क्या देख रहा था इसके? और फिर कहता है मेरे शरीर से किसी को बच्चा हो जाता तो इसमें क्या हज थी, हैं? हला फिर भाग लिया। पकड़ो 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 साले को, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर लेके आओ भैया, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ इसे। साले ऐसे भाग रहा है जैसे नहीं कि तू बहन जो विधाता है तो भाग जाएगा, हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंठी डाले है, इतना बड़ा संत बन गया है माला। अबे इधर आ बहन की लौड़ी साली सुअर। हाँ, इसको ना अच्छे से इसकी धुलाई कर दो भैया ना। हाँ, इस साले ने ज़िंदगी, हाँ अच्छे से धुलाई कर दो इसकी। ये मानेगा नहीं है तो कैमरा तुम पकड़ो, हमें धुलने दो इसको। अरे तेरी ऐसी, मारो साल को मारो।
साले ने अत्याचार कर कर रख दिया है। इनको समझ नहीं आता है, हम करें तो करें क्या हैं। इसके थूथर में दो आउट दो ससुरी के साले कुतियाँ कहीं की साली बर्बाद करती फिरती हैं, हरामखोर नालायक। तुम्हें तो तुम्हारे ज़िंदगी, तुम्हें तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। यह सत्यानाश किया तुम्हें क्षमा करे। तुम्हारा तो विनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित विनाश होगा। अब बुद्धि आ गई है, अब बुद्धि रो रो के क्या कर रही है पागल। अरे इन महाराज चौदों को कितना भी समझाओ, सालों हरामियों को, भगतरन को, ये साले तंत्र विद्या का सीख लेते हैं, एक दूसरे का जिस्म खरीदने लगते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, ज़िंदगी के साथ। देखो बाल काट दिए इसके हैं, ये साले को, इसको ना अच्छे से बत्ती बना दो, इसके ने बनवा दो भैया, बना दो, नहीं तो हमको दे दो इसको, खुदा की कसम। इसको हम अभी 2 मिनट में इसकी सारा इसका जबड़ा बंद कर दे, मार दे। ये मूर्ख ने तो पूरे संसार का बदनाम कर दिया है। ये साले तेरी तो, तुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। वह बुढ़िया तू तो छोड़ेगी नहीं जाएगी, तूने तो ज़िंदगी नाश कर दी इसकी। हम सभी से यही कहते हैं कि भैया इन मुल्ला मौलवी झाड़ फूँक करने वाले तांत्रिकों के पीछे मत पड़ो। यही तांत्रिक ही लोग आपके घर में, आपके शरीर में दिक्कत परेशानी खड़ी कर देते हैं, वही कांटा चोबते हैं। जब उनसे तुम हंदी विनती करो, उनकी सवैया पूरी करो, उनकी इच्छा पूरी करो, तब वही कांटा निकालते हैं। उन्हीं का घुसा हुआ होता कांटा तो वही निकालते हैं, समझे, वही निकालेंगे। बस साले हाथ जोड़ेगा कितना भी करेगा, मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे को तो हम वायरल करेंगे भैया, इसको वायरल करेंगे, नेट पे डालेंगे इसकी वीडियो, हाँ समझे। तो भाई इन मूर्खन ने तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। कितना समझाया जाए, कितना ना समझाया जाए, इन मूर्खों ने पूरी लाइफ चेंज करके रख दी अपनी, हैं। अबे सुअरो, अबे नालायक, हे बदतमीज। ये तांत्रिक लोग ऐसे कहीं भी मिले भाई, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उल्टे सीधे इनकी पावर ख़त्म कर दूं, फिर ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास भी महाराज हैं, सर्व सत्यानाश महाराज, ये तांत्रिकों का ही नाश करते हैं, मरीजों को नहीं ठीक करते, वो सिर्फ तांत्रिक को सही करते हैं। झाड़ फूँक करने वाले कितने भी बड़े अपने आप को शक्तिशाली हों, मुर्गा बनने में उन्हें विलम्ब नहीं लगेगा। ना देवताओं की कमी है, ना पूजने वाले, ना पूजने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इनका विनाश सुनिश्चित है, होगा। ये कोई परमात्मा नहीं है, समझे, जो भस्म कर देंगे। किसी दिन आ जाएं सर्व सत्यानाश महाराज के आश्रम पे, पता चल जाएगा कितने बड़े शक्तिशाली हैं। इनने बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। ये बुढ़िया देखो, ये बुढ़िया देखो इसकी शकल, इसने भोली भाली बच्ची को ला करके यहाँ इसके साथ हैं, दूसरे मर्द के साथ उल्टा सीधा कर्म करवाएगी, साले हरामखोर नालायक। इसको कोई पता ही नहीं है। ये बच्ची बोलती है हमें कोई पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। हम आप लोगों से यही कहते हैं, आप लोग कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, उस परमपिता परमेश्वर से विनती करिए, अपने गुनाह को, अपनी गलतियों को क्षमा मांगिए, और गलती को क्षमा मांग करके प्रभु से कहिए, हे परमात्मा, हमने जाने अनजाने में गलती की है, जो पाप की है, जो पाप हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हमें दुख संकट खड़े कर रहे हैं मेरे सामने, उनको ख़त्म करो। और ज़िंदगी में मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा, ना कोई ऐसा कर्म करूँगा जिससे मुझे दोबारा से यह संकट देखना पड़ जाए। तो मुझे माफ़ कर, तो मुझे पुण्य दे, तो मुझे क्षमा कर दे, और मुझे अपने चरणों में बुला ले। मालिक, मैं तेरा ही हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। उससे विनती करो तो वो तेरे गुनाह माफ़ कर देगा, तेरी गलती माफ़ कर देगा, और जो तुझे दिक्कत परेशानी है उसको हल वो निकाल देगा, तेरी समस्या का दूर कर देगा। और विश्वास के साथ उसके चरणों में विनती कर। इन भूत प्रेतों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्चों में भगवान की बैठे नहीं होते हैं। परमात्मा तो हर एक के शरीर में विराजमान है, हर जीव कण कण में विराजमान है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये बाबा बैरागी क्या भगवान के एजेंट हैं? क्या भगवान भी एजेंट बनाने लगा है? क्या परमात्मा अपने दूत बनाने लगा है कि तुम्हारे बिना हम किसी भी भक्त को नहीं मिलेंगे, तुम जाइए ऐसा ऐसा काम करिए तब हम किसी को कुछ देंगे? क्या ऐसा उसने कहा है या किसी वेदों में लिखा है? क्या शास्त्रों में आया है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी
व्यास जी ने कहा है कि कोई तो कोई कुछ कहता है कि जाति पाति में आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ढोंगी में आ जाते हैं। हमारा मतलब ये है, मेरा कहना ये है आप लोगों से, अगर इस प्रकार से अगर कोई भी आता जाता है तो उसे तो मुर्गा बना के मार लगाइए, समझे। ऐसे तांत्रिकों को छोड़िए मत, इनकी वीडियो बना के हम पर डालिए, हम इनको रिलीज करेंगे, डालेंगे यूट्यूब पर, जो इनकी धंधे बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। ये मूर्खों ने तो बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, इनको तो बख्शा नहीं जाएगा, कितनी भी क्षमा मांग ले बुढ़िया। अबे साले मूर्ख, इसके लात दे, एक इसके खोपड़िया में ईंटा फीटा मार दे, मर जाइए। बहुत बड़ा भगत बनता है, तेरे अंदर जितनी भक्ति होगी ना, इतनी हमारी एक चुड़ैलिया टक्कर की तेरे देवता नहीं है मूर्ख। मरेगा साला तू जिस दिन मेरे आड़े चढ़ गया। तो हमारा यही कहना है सभी लोगों से, परमात्मा के सिवा हमारे लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं परेशान रहते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनके घर के कोई भूत प्रेत मसंटा चुड़ैल प्रेत आत्मा किसी ने कर दी है, जिसकी वजह से उनकी पूजा पाठ नहीं लग रही है और वो परेशान हैं। और अगर इस तरह की समाधान चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपका कुछ ना कुछ निवारण ज़रूर बताएंगे। जिस घर में अहुद पूजते हों, अहुद पूजना बंद कर दें, जो गमा देवी होती है उसको पूजना बंद कर दें। बाकी जो भी देवी देवता हैं, अगर जो आपका कार्य या आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि हाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम खाना खवा रहे हैं, उतना ही हम परेशान हो रहे हैं, तो वो लोग पूजा पाठ सफा बंद कर दें, घर में देवी देवता के नाम की कोई भी तस्वीर ना रखें, केवल परमात्मा का चिंतन करें, वही एक सत्य है, उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, संसार में कुछ भी नहीं है। ये है जो कुछ ये देख रहे हैं वीडियो में जो दिखा रहे हैं, यही सत्य है। ज़्यादातर लोग आज के समय में यही सत्य समझते हैं लोग। इसलिए मेरा कहना मानना, आप इन पाखंडियों से दूर रहना, परमात्मा आपका कार्य बिगड़ा हुआ बना देगा। और दूसरे का भला करना सीख लें, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो व्यवहार आपको अच्छा ना लगे। जब वही व्यवहार अगर आपके साथ होने लग जाए और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो व्यवहार अन्य और किसी के साथ ना करें। परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाएं और सब परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, सबको प्रेम करना सिखाएं, प्रेम की भाषा, प्रेम का ज्ञान, प्रेम ही करना सिखाएं, बस उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये लोग जो नहीं समझते हैं, जो द्वेष फैलाते हैं, इनका तो विनाश सुनिश्चित है। ना वो प्रेम जानते हैं, ना प्रेम करना जाने, ना सिखाना जाने और ना प्रेम से रहना जाने। वो तो उनके कुत्तों की ज़िंदगी है, सुअरों की ज़िंदगी है, एक दूसरे से लूट लूट के खा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं है। जो कहते हैं लोग परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं होता है, जहाँ पर जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं। जहाँ पर परमात्मा की एक झलक नहीं होती है, वहाँ जा कर के या फिर ये शरीर छोड़ने के बाद ये कहो कि हम परमात्मा का नाम ले लेंगे, दुख होगा, दुख होने के बाद तुम जब हम ईश्वर का नाम ले लें और हमें थोड़ी शांति मिल जाए। उस विभाग में जाने के बाद, अकाल मृत्यु हो जाने के बाद कभी भी कोई भी आत्मा परमात्मा का नाम नहीं ले सकती, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में नहीं जा सकती, ना चर्च में जा सकती, ना किसी धर्म स्थान पे जा सकती, ना किसी भक्त के पास भटक सकती है। जो दुष्ट होते हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, पाखंडी पूजा में लगे रहते हैं, वही प्रेत आत्मा, वही दुष्ट आत्मा उन लोगों को सताती है, खुद मुक्ति चाहती है। और कोई आत्मा जब किसी को सताती है, वो चाहती है कि मेरी मुक्ति हो, किसी भी दरबार में जा कर के मेरी मुक्ति हो जाए, कोई सत्य की शक्ति मुझको मार दे या मुझे टच कर ले जिससे मेरे उद्धार हो जाए। इसीलिए वो किसी न किसी को परेशान करता है, और जब तक उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं मिल जाता है, तब तक वो भटकाता रहता है, इधर उधर भगाता रहता है। इस मूल्य, इस मंदिर, इस बाबा, इस बैरागी, इस भगत, इस वहाँ जहाँ सत्य मिलता है, जहाँ उसकी मुक्ति का द्वार मिलता है, वो वहीं पर स्थान लेता है। उससे पहले आप खूब भागते रहो, कोई शरण नहीं होने वाला। आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे ये कार्य करने में, लेकिन फिर सफल नहीं होगे। चाहे बालाजी घूम आओ, चाहे किसी धरती के कोने कोने घूम आओ, कहीं ठीक नहीं होगे। जहाँ सत्य होगा, जहाँ जब सत्य पकड़ लोगे, उसी वक्त आपके उद्धार होने लग जाएगा। और ये शैतान जो आपके हृदय में भरा पड़ा है, इस शैतान ने तो तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट करके रख दी है। यह शैतान आपकी भक्ति पूजा पाठ को होने नहीं देता है, क्योंकि आप स्वयं शैतान हैं। आप अपनी शैतानी छोड़ दीजिए, परमात्मा को शरण में चले जाइए, वो आपको शैतान से मुक्त करा देगा और आपकी ज़िंदगी अनमोल कर देगा। आपको स्वयं जीने में आनंद आएगा और दूसरों को भी जिलाने में आनंद आएगा। यह कर्म करते रहिए, परमात्मा आपके साथ है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे विश्व स्वरूप, हे आत्मा, हे विश्व आत्मा, हे घटघटवासी अंतर्यामी, तू सबका मालिक है, सबका दाता है, सब कुछ देने वाला है।
ऐसे पापियों को, ऐसे दुष्कर्मों को आए दिन पकड़ते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे और इनका धंधा बंद होता रहेगा। इनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिनका कोई भी निचोड़ नहीं है। हे ईश्वर इन्हें दंड दे, हे ईश्वर इनके कर्मों की सज़ा इन्हें प्राप्त होगी। और हे परमात्मा तू हमारे साथ हो, हम तुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। हे भगवान, हे परमेश्वर, जो भी है सो सिर्फ तू ही तू है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। जय जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शनि बाबा, परम पूज्य श्री श्री 1008 सर्व सत्यानाथ महाराज, जय गुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम नमः शिवाय की कोटि कोटि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। परम पिता परमेश्वर माता आदि शक्ति मैया की कोटि कोटि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का पालन करें, किसी के साथ अनैत ना करें, गलत ना करें। परमात्मा आपके साथ है, हो सकता है सत्यानाश महाराज भी आपके साथ हो जाएं। अगर सत्य पकड़ लो तो सत्यानाश महाराज आपके साथ हो जाएं, आपके संकटों का सत्यानाश कर दें। ये परमात्मा की कृपा आशीर्वाद आप पर बना रहे। और हम अगले वीडियो में फिर से जो भी है आगे देखेंगे। ठीक है बहन जी, इनको ले जाओ सुरक्षित के साथ, मैं आपको फिर से मिलते हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ।